पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 22 तारीख को एक वृद्ध के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है। दरअसल इस मामले को देखा जाए तो 18 तारीख से लापता वृद्ध का FIR 22 जुलाई को दर्ज कराया जाता है, और जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटती है। वहीं पुलिस को यह सूचना दी जाती है कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के चांगड़ में एक झाड़ियों में अज्ञात शव को बरामद किया गया है, जिसकी पहचान के लिए कंकड़बाग थाने की पुलिस के साथ संपर्क साधा जाता है। वहीं जब कंकड़बाग थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव की शिनाख्त करती है, तो वो वृद्ध लापता व्यक्ति का शव मिलता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस में हड़कंप का माहौल बन जाता है, और ऐसे में परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त की जाती है। जिसके बाद शव की शिनाख्त होते ही कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है। दरअसल ये मामला संपत्ति विवाद में हत्या का निकलता है, जिसमें पिता की हत्या बेटों और पोतों के द्वारा कर दी गई थी। दरअसल नाबालिग पोते भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी बनाए गए हैं। वहीं बड़ा बेटा, जो कि इस पूरे मामले का गुनहगार साबित हुआ है, उसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 डिसमिल जमीन और एक मकान को लेकर बड़े पुत्र के द्वारा इस पूरे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। लोहे के सरिये से पीट कर वृद्ध पिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पटना पुलिस का दावा है कि मामले का उद्भेदन कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्वी SP, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा एक पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, जहां हत्या के कांड का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया। साथ ही साथ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसे भी बरामद कर दिया गया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 22 जुलाई को एक आवेदक, जिनका नाम कृष्णा विश्वकर्मा है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि 18 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनके बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा द्वारा उनके पिताजी शिवभजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया, और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 671 25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच रामकृष्ण नगर के थाने में अंतर्गत 19 जुलाई को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ, और उसके बाद उसकी उस संदर्भ में विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की गई और एक यूडी केस भी रजिस्टर किया गया। यूडी केस का नंबर 1525 था, और उस वक्त तक उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान, जो आवेदक है कृष्णा विश्वकर्मा, इनके पिताजी जो लापता व्यक्ति थे शिवभजन, तो यह निकल के आया कि जो कंकड़बाग के थाने में जो कांड दर्ज हुआ था, उसके जो अभियुक्त थे, मतलब आवेदक के बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनके द्वारा एवं उनके एक पुत्र के द्वारा इनके साथ मारपिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीटने के रूप में इन्होंने एक रॉड, ऐसा लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार ने रात होने का समय वेट किया, और रात में लगभग 2-2:30 बजे बाइक से जाकर इस शरीर को डंप कर दिया। इस संदर्भ में अभियुक्त ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ अभियुक्त की पत्नी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके पति और उनके बेटों के द्वारा ऐसा कार्य कारित किया गया, जिसके कारण ये जो मृतक है इनकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे मामले में जो विवाद का कारण था वो संपत्ति था, और संपत्ति का बंटवारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक की 3 डिसमिल जमीन थी नेवरा में। साथ ही साथ कंकड़बाग स्थित चांदमारी में एक घर भी था। तो इनके ही बंटवारे और इसी संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण हमेशा ही वाद विवाद
हुआ करता था। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा अपने ये पिताजी के साथ मारपीट की गई, इसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनके एक हिसाब से इन लोगों ने उनकी हत्या की। कुल कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया है, 3 व्यक्तियों को। हाँ, शिवजन एक जो के अपने भाई हैं आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनको अभियुक्त बनाया गया और उनके 2 नाबालिग पुत्रों को अभियुक्त बनाया गया। नाबालिग पुत्रों का नाम आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से संपत्ति विवाद को लेकर इस निर्मम हत्या की घटना को बेटे ने ही अंजाम दिया है और साथ ही साथ इसमें नाबालिग पोतों को भी सम्मिलित किया गया था, जिस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। साथ ही साथ उस आरोपी बड़े पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस घटना में प्रयुक्त उस लोहे के सरिये के बरामदगी के साथ साथ जो शव को ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया गया बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।